नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। तो कल हमने भारत का गौरवपूर्ण अतीत ये पाठ शुरू किया था और साहित्यिक स्रोत कल हमने पढ़ लिए थे, ठीक है ना। आज हम आगे पढ़ेंगे, वो है धर्मेतर साहित्य। कल हमने धार्मिक साहित्य पढ़ा था और आज है धर्मेतर साहित्य। उसमें कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ धर्मेतर साहित्य, उसमें वे जो ग्रंथ है जो धर्म से रिलेटेड नहीं है, वो ग्रंथ सभी धर्मेतर साहित्य है। इसमें ऐतिहासिक ग्रंथ हो सकते हैं और विशुद्ध साहित्य ग्रंथ भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ, देखिए ऐतिहासिक ग्रंथ हैं वो हमें इतिहास की जानकारी देते हैं। जिस राजा के समय वो ग्रंथ लिखे गए, वो सब उस समय के इतिहास की जानकारी हमें देते हैं। जिस प्रकार देखते हैं तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अब कौटिल्य का अर्थशास्त्र हम देखते हैं तो मौर्य काल की राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक सभी स्थिति इसमें बताई गई है। तो हमें पूरी मौर्य काल की अगर जानकारी चाहिए तो हम अर्थशास्त्र के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। कलहण की राजतरंगिणी, कलहण की राजतरंगिणी, ये कलहण की राजतरंगिणी ये लगभग 1150 के आसपास ये पुस्तक छपी है। इसमें कश्मीर का इतिहास दिया हुआ है। इसका कश्मीर का इतिहास पहली बार किसी पुस्तक ने कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया है, वो कौन सी है? कलहण की राजतरंगिणी, ठीक है। एक है नागभट्ट का हर्षचरित्र, नागभट्ट का हर्षचरित्र। इसमें सम्राट हर्षवर्धन के समय की सभी प्रकार की जानकारियां इस पुस्तक में उपलब्ध है, ठीक है ना। जयचंद का हमीर महाकाव्य, जयचंद इसने क्या लिखा? हमीर महाकाव्य। जयचंद जो कि हमीर देव चौहान के दरबारी कवि था, उसने ये हमीर महाकाव्य ये ग्रंथ लिखा था। उसके अलावा पृथ्वीराज रासो के वे था जयनक, उसने लिखा था पृथ्वीराज विजय, ठीक है। और संत बरदे की बात करें, संत बरदे ने लिखा था पृथ्वीराज रासो। ये पुस्तक उस समय की राजनीतिक स्थिति के अलावा सामाजिक स्थिति का भी हमें वर्णन करवाते हैं। तो ये तो कुछ ऐतिहासिक पुस्तकें थी जो इतिहास में लिखी गई। और आज ये पुस्तक किसी धर्म से संबंधित नहीं है, लेकिन हम देखते हैं महाभारत देखते हैं, रामायण देखते हैं, त्रिपिटक देखते हैं, ठीक है ना, आगम साहित्य देखते हैं। तो ये सब धर्म से रिलेटेड है, किसी भी धर्म से है, लेकिन ये किसी धर्म से मान्यता रखती है। दूसरा आप देखते हैं विशुद्ध साहित्य ग्रंथ। अब विशुद्ध साहित्य ग्रंथ में क्या आता है, यानी जिसमें इतिहास की जानकारी कथाओं के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, संधि के माध्यम से। भाग 2 है वीडियो का। अगर अभी आज तक आपने लाइक नहीं किया है तो अभी आप इस वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ शिकायत है या फिर अच्छा लगता है तो भी कमेंट कर सकते हैं। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि हम हिस्ट्री के जो पूरे वीडियो है वो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस साल मैं आपको करवा दूंगा। क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति है और स्कूलों की खुलने की संभावना कम ही है,
तो इस वजह से मैं इस साल इस क्लास 12th की जो हिस्ट्री है और पॉलिटिकल, ये दोनों सब्जेक्ट मैं आपको इस YouTube माध्यम से ऑनलाइन करवा दूंगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जुड़े रहे, हर रोज आपको एक क्लास मिल जाएगी, ठीक है ना। और दूसरा पढ़ते हैं विश्व ऐतिहासिक साहित्य। इसमें कथा है, नाटक है, टीका है, काव्य है, ये सब लिखे गए। आप देखते हैं तो को पणिनि का अष्टाध्यायी, पणिनि का अष्टाध्यायी, ये पणिनि का अष्टाध्यायी है। तो इसमें भी हम उसमें की राजनीतिक स्थिति की झलक देखते हैं। पतंजलि का महाभाष्य, पतंजलि का महाभाष्य, पतंजलि का महाभाष्य है, उसमें भी हम देखते हैं। कालिदास ने भी लिखी थी मालवा का अग्निचित्र, कालिदास ने नाटक लिखा था मालवा का अग्निमित्र, ठीक है, ये कालिदास ने लिखा था। तो इसके अलावा विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त ने लिखी मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखी थी। और शूद्रक ने बच्चों की घटना, ये साहित्य है वो हिंदी भाषा में भी लिखा गया है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है, लेकिन ये कविताओं के माध्यम से, संदों के माध्यम से, इसमें व्याकरण का प्रयोग हुआ है, टीका काव्य इसमें लिखा गया है। इसके अलावा हम देखते हैं तो विष्णुदत्त शर्मा की पंचतंत्र की कहानियां बहुत ही प्रसिद्ध है। विष्णुदत्त शर्मा है ना, पंचतंत्र की कहानियां बहुत ही शानदार किताब है। पंचतंत्र की कहानियां विष्णुदत्त शर्मा की है। और सोमदेव की कथा सरित सागर, सोमदेव की कथा सरित सागर, तो ये पुस्तक भी हमें इतिहास की जानकारी देती है। अमर सिंह का अमरकोश, अमर सिंह का लिखित अमरकोश, ठीक है। और विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा, विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा, ये उस समय की पुस्तकें हैं जिनके माध्यम से हम इतिहास को देख सकते हैं। तो ये तो थी धर्मेतर साहित्य, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा है वो पढ़ा है कि ऐतिहासिक ग्रंथ, उसके बाद था विशुद्ध साहित्य ग्रंथ। हम तीसरा देखते हैं तो क्षेत्रीय साहित्य, यानी कि ये जो साहित्य है ये विभिन्न क्षेत्रों में, अलग अलग जो क्षेत्र है, भारत के लोकल क्षेत्र है, वहां पर भी ये साहित्य लिखा गया था। आप देखते हैं तो तमिल साहित्य को संगम साहित्य कहा जाता है ना। इसमें देखते हैं क्षेत्रीय साहित्य, क्षेत्रीय साहित्य, राजस्थान का इतिहास भी, लिंगल और पिंगल। तो मैंने बताया आपको कि तमिल साहित्य है, उसको बोला जाता है संगम साहित्य, संगम साहित्य है ना। तो कंदम ने तमिल भाषा में रामायण लिखी थी, तमिल भाषा में रामायण लिखी थी। वैसे ये तो एक धार्मिक पुस्तक है, लेकिन इसको भी एक भाषा के हिसाब से देखे तो एक क्षेत्रीय भाषा है, ठीक है ना। तो संगम साहित्य जो लिखा है वो लिखा था अगस्त ऋषि ने। किसने? अगस्त ऋषि ने संगम साहित्य लिखा था, ठीक है। इसमें हम देखते हैं तो दक्षिण भारत में जो संगम युग था उसकी जानकारी हमें मिलती है।
उसके अलावा हम राजस्थान की बात करें, राजस्थान के में भी देखिए जैसे पद्मनाभ, ये पुस्तक है, ये 15 आदमी का है, कांदरदेव लिखे, कांदरदेव प्रबंध, ये पुस्तक है। और ये किसने लिखी थी? पद्मनाभ, कांदरदेव प्रबंध लिखे। उसके अलावा हम देखते हैं तो नैण श्री ख्याल, नैण श्री ख्याल किसने लिखा? मोहनोत नैण से। राजस्थान का सबसे विश्वसनीय इतिहास है वो मोहनोत नैण से का ही माना जाता है। वंशवासकर सूर्यमल मिश्रण की थी, आप इसको भी देख सकते हैं। ये भी क्षत्रिय साहित्य, इसमें भी केवल मेवाड़ का इतिहास है। सूर्यमल मिश्रण जी, सूर्यमल मिश्रण जी, ये भी लोकल साहित्य है, क्योंकि ये इसमें मेवाड़ का इतिहास है। उसके अलावा भी हम देखते हैं तो बहुत अच्छा ऐसा साहित्य है जो केवल अपने राज्य तक ही सीमित था, अपनी रियासत तक ही सीमित था, वो सब क्षेत्रीय साहित्य है। और आज इतिहास की जानकारी का वो स्रोत भी है। अगला हम देखते हैं कुछ विदेशी यात्री भी आए थे, उन्होंने भी यहाँ आकर के कुछ लिखा था, वो देखते हैं ना। अब विदेशी यात्री आए यहाँ पर, इस बात का हम अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की खोज 1798 में तो नहीं हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि 1798 में भारत की खोज भी थी, वास्को डी गामा की थी, लेकिन हम साहित्य उठा करके देखें तो बहुत ही पुराने समय में भारत का यूनान के से, मिस्र से, चीन से, तिब्बत से, श्रीलंका से व्यापारी लेन देन हुआ करता था। वहाँ के यात्री यहाँ आते थे, यहाँ लोग तक्षशिला और नालंदा में पढ़ने के लिए आते थे, तो उन्होंने भी कुछ इतिहास छोड़ा है, वो भी हमारी इतिहास की जानकारी का आज प्रमुख स्रोत है। तो विदेशी विवरण देखते हैं। विदेशी विवरण में सबसे पहले चीन की यात्री देखते हैं ना। चीन के यात्री, चीन के यात्री बौद्ध धर्म की जानकारी लेने के लिए यहाँ आए थे। सबसे पहले फायान आया था, फायान 399 से 414 तक यहाँ रहा था। और उन्होंने उसमें चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य यहाँ का शासक था। चंद्रगुप्त सेकंड, इसको विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, वो यहाँ इस मगध का शासक था। और उन्होंने भारत के बारे में जानकारी भी लिखी है, फायान लिखी, ठीक है। दूसरा है ह्वेनसांग। ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ह्वेनसांग को मैंने बताया कि यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। और वो हर्षवर्धन के समय आया था। कब आया था? हर्षवर्धन इसमें कनौज का राजा था, उस समय आया था। ये 629 लेकर 647 तक भारत रहा, ठीक है ना। इन्होंने पुस्तक लिखी थी CU की। इस पुस्तक का क्या नाम है? CU की। ये किसने लिखी? ये हर्षवर्धन ने लिखी है ना। हर्षवर्धन ने पुस्तक लिखी है CU की। और इसको यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। मैंने लिखा नहीं है, देखो, यात्रियों का राजकुमार, यात्रियों का राजकुमार, ठीक है। किसको कहा जाता है? हर्षवर्धन। इसके अलावा इसिंग भी आया था, वो आया था 672 से 688 तक यहाँ आया था। और नालंदा और इसिंग 672 से 688 तक यहाँ रहा था। और उसने भी तक्षशिला और नालंदा में जानकारी प्राप्त की है। तो ये तो चीन के कुछ यात्री थे। उसके अलावा हम देखते हैं यूनान के। तो यूनान के टेरियस, हेल्टोकोडस, निरेकस, स्टेब्रो, ठीक है, स्काइलैक्स महत्वपूर्ण है। जिसमें से आपको पता हो एक बहुत महत्वपूर्ण है, वो मैं आपको यहाँ लिखा देता हूँ, जो हर बार इसका प्रश्न फिक्स है। वो है मेगास्थनीज की इंडिका। वो है मेगास्थनीज
मैगस ने पुस्तक लिखी थी इंडिका। सेल्यूकस निकोटर का दरबारी था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और उसने पुस्तक लिखी थी, इंडिका पुस्तक लिखी थी। अब ये इंडिका मूल रूप से तो यहाँ उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसकी कई प्रतिलिपियां यहाँ मिलती हैं और उस समय के इतिहास की जानकारी हमें ये इंडिका देती है। ठीक है ना। उसके अलावा भी मैंने आपको बताया ना कि टॉलमी का भूगोल, स्ट्रैबो का भूगोल, टॉलमी का भूगोल और स्ट्रैबो का भूगोल, ये पुस्तक भी हमें भारतीय जानकारी देती है। ठीक है। तो ये तो थे यूनान के शासक, यूनान के कुछ महत्वपूर्ण इतिहासकार थे जो यहाँ भारत आए थे। एक इसके अलावा एरिस्टोबुलस ने हिस्ट्री ऑफ द वॉर ये पुस्तक लिखी थी। इसके अलावा तिब्बत के भी कुछ लोग आए थे, इसमें तारानाथ ने तारानाथ ने लिखी थी कंग्यूसर या तंग्यूसर कहा जाता है इसको। ठीक है। ये तिब्बत के थे, ये तिब्बती इतिहासकार थे। उसके अलावा मसूदी ने लिखी है मिडास ऑफ गोल्ड, मिडास ऑफ गोल्ड ये पुस्तक है। और अंत में अल बरूनी की देखें तारीख हिंद, अल बरूनी की तारीख हिंद। तो इस प्रकार ये तो विदेशी यात्रियों का था। तो हमने 2 पार्ट कर दिए। पहला पार्ट जो हमारा था वो साहित्यिक स्रोत था, उसमें हमने धार्मिक साहित्य पढ़ लिया, धर्मेंद्र साहित्य पढ़ लिया, और तीसरा है वंशावलियाँ। और वंशावलियाँ क्या है? वंशावलियाँ 2 शब्द से वंश प्लस अवली, यानी सभी प्राचीन काल की बातें। उस समय चारण, भाट, बारट वगैरह, पुरुत वगैरह ये जातियाँ थी, इसमें वो वंशावली लिखते थे, यानी उसमें इतिहास की जानकारी लिखते थे। जैसे किसी राजा के बारे में या किसी परिवार के बारे में, जिस समय उसके नए सदस्य का जन्म होता था उसके परिवार में, तो उसका नाम वो उसमें लिख लेते थे। फिर उसके घर में और कोई नहीं आता तो उसका नाम लिख सकते थे, और वो हजारों पीढ़ियों तक वही सिलसिला जारी रहता था। इस वजह से ये भी विश्वसनीय है। इसमें भी इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है कि हमारे पूर्वज क्या करते थे। ये सब चारणों भाटों के पास हमारा इतिहास आज भी उपलब्ध है। तो वंशावलियाँ है, उनके पास भी ये इतिहास है। आज भी आपको कुछ देखना है, इतिहास की जानकारी लेनी है, तो उनके पास जाइए और उनको कहना कि हमारा वो चौपड़ा दिखाइए, तो आपको वो चौपड़ा दिखा देगा। उसमें आपके जहाँ से आपकी शुरुआत हुई वहाँ से सब आपको बता देंगे, क्योंकि वो जो प्रतिलिपि है वो अपने पुत्रों को दे देते हैं और आगे से आगे वो निरंतर बढ़ती रहती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं। तो ये जो था, ये तो था एक प्रकार का साहित्यिक स्रोत, जिसमें हमने धार्मिक साहित्य पढ़ा, धर्मेंद्र साहित्य पढ़ा और वंशावलियाँ पढ़ ली हैं। तो अगली क्लास में हम देखेंगे, तो अगले क्लास में हम पुरातात्विक स्रोत पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो इस वीडियो को आप आराम से देख लेना, 1-2 बार देख लेना कि पुस्तकों का नाम है, तो इनको थोड़ा सा एक बार अच्छी तरह से पढ़ लेना और याद हो जाएगा आपको। और कहीं कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं वो समस्या आपको सॉल्व करवा दूंगा। धन्यवाद।